नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए ओवैसी। नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने की ओवैसी की मांग। मुस्लिमों को बरगलाने वाले ओवैसी ने एससी का दरवाजा खटखटाया। मुसलमानों को निशाना बनाने का ओवैसी ने केंद्र पर आरोप लगाया। क्या सुप्रीम कोर्ट से ओवैसी को मन मुताबिक न्याय मिल पाएगा? नागरिकता संशोधन कानून को देश में लागू हुए पूरे 5 दिन बीत चुके हैं। कहीं इस कानून के विरोध में आवाज उठ रही है तो कहीं इस कानून के समर्थन में लोग खड़े हो गए हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, केंद्र सरकार के इस फैसले को सराह रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो अक्सर मुसलमानों को भड़काते देखे जाते हैं, वो फिर एक बार सीए के विरोध में खड़े हो गए हैं और अपनी याचिका लेकर सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने सीए पर न्याय के लिए सर्वोच्च अदालत से आस लगाई है। उन्हें उम्मीद है कि नागरिकता संशोधन कानून पर सर्वोच्च अदालत उनकी मांग के अनुसार रोक लगा देगी। एआईएमआईएम चीफ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है, सीए के बाद देश में एनआरसी आ रहा है और इसका सीए के साथ संबंध है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि एनआरसी के जरिए भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की केंद्र सरकार की योजना है। और वो 1.5 लाख मुसलमान फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाके केस लड़ो अपना। लोग बोलेंगे नहीं अभी कुछ नहीं हो रहा। मेरे भाई साहब, हर चीज अभी नहीं होती, हर चीज बाद में होती है। जब एनआरसी होगा, एनपीआर होगा, और अगर कहा जाएगा उसमें उसके रूल से पढ़कर सुना रहा हूं, पॉपुलेशन की एक लिस्ट बनाई जाएगी कि महाजरीन कैंप यहां पर महाजरीन कैंप में कितने लोगों के घर हैं, नाम आ गए। अब उसमें से किसी एक का नाम मैं जाकर बल्दिया के ऑफिस में लिस्ट लगाएंगे, देखो महाजरीन कैंप में इतने लोगों का नाम है। कोई भी जाकर बोल सकता ये जैद बकर भारत का शहरी नहीं है, डाउटफुल सिटीजन बनाए थे आप। उसके बाद उसको ये प्रूफ करना पड़ता कि मैं भारत का शहरी हूं। अब बताओ, ये एनपीआर एनआरसी में नहीं है क्या? अमित शाह ने मेरा नाम लेकर पार्लियामेंट में नहीं कहा ओवैसी जी एनपीआर भी होगा, एनआरसी भी होगा? क्या टीवी के इंटरव्यू अमित शाह ने नहीं कहा एनपीआर एनआरसी? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो लोग आ गए आप बराबर दो उनको, मगर मजहब की बुनियाद पर क्यों? फिर बोलते नहीं इस्लामिक कंट्री है। अरे इस्लामिक कंट्री है तो मैं तो नहीं गया ना इस्लामिक कंट्री को। ओवैसी ने अब सुप्रीम अदालत से कहा है, सीएए की वजह से पनपने वाली दिक्कतें केवल अल्पसंख्यक वर्ग को नागरिकता लेने से दूर करने वाली नहीं है, बल्कि नागरिकता देने से इनकार करने के परिणाम स्वरूप उनके खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को अलग थलग करना भी है। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से जो याचिका के जरिए गुहार लगाई है उसमें यह भी लिखा है, सीए संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। यह आर्टिकल 14, 25 और 21 का उल्लंघन करता है। ऐसे में जब तक इस मामले की सुनवाई होती है तब तक इस कानून के लागू होने पर रोक लगा देनी चाहिए। इससे पहले एआईएमआईएम चीफ ने 11 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होने पर कहा था कि धर्म के आधार पर किसी कानून को नहीं बनाया जा सकता। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि सीए के खिलाफ आई और सभी याचिकाओं पर भी सर्वोच्च अदालत 19 मार्च को सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच इन याचिकाओं को सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट में पिछले 5 दिन में अब तक करीब 192 याचिकाएं पहुंच चुकी हैं, जिन्हें पहुंचाने वालों में इंडियन मुस्लिम लीग, यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, असम की संस्था एजेवाईसीपी के अलावा अब ओवैसी की भी याचिका शामिल हो गई है। इन सभी याचिकाओं में सीए के प्रावधानों पर रोक लगाने की मांग की गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इन याचिकाओं पर अदालत क्या फैसला लेती है। क्या सीए पर रोक लगाने वाली ओवैसी की मांग पूरी होगी? वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसी सोमवार को यानी कि 11 मार्च 2024 को सीए के नियमों को अधिसूचित किया है। ये कानून 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए लिया गया है। इसके लिए सरकार की तरफ से वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है और इसके आवेदन के लिए केंद्र की तरफ से मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया गया है।
बस इसी वजह से मुस्लिम समुदाय में जैसे तिलमिलाहट से मच गई है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार नहीं बल्कि कई बार कह चुके हैं कि देश में रहने वाले मुस्लिमों को सीए से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इस कानून में नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान ही नहीं है। उसके बाद भी मुस्लिमों में शंका है और फिर असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ और मुखर होकर एक तरह से शंका को और ज्यादा बल दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप इस लॉ को आइसोलेशन में नहीं दे सकते। इस देश का एक इतिहास है। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया। देश 3 हिस्सों में बंट गया। वो बैकग्राउंड है। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन का विरोध किया। हम कभी सहमत नहीं थे। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया। क्राइटेरिया ये बना है कि जिस पर धार्मिक प्रताड़ना होती है इसको देंगे, और अगर वो और मुसलमान भारत तो के नहीं। पुराने हिस्से से मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामी स्टेट है। कौन करेगा धार्मिक प्रताड़ना? कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ? ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट इनके नाम के अंदर है, इनके संविधान में है। सीए का कानून अभी चर्चा पर है। 1, इसमें एनआरसी का कोई प्रोविजन नहीं है। 2, इसमें किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रोविजन नहीं है। 3, अगर विपक्ष को ये चाहिए कि उनसे चर्चा हो तो कोई भी कानून करने से पहले और बाद में संसद में चर्चा होती ही है। तो दोनों को मिक्सअप कर आप क्या लेना चाहते हो? अभी सिर्फ सीए चर्चा में है। वैसे आपको क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की मांग की तरह ही सीए पर रोक लगा देनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आई याचिकाओं पर गौर फरमाकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाना चाहिए? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप इस लॉ को आइसोलेशन में नहीं दे सकते। इस देश का एक इतिहास है। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया। देश 3 हिस्सों में बंट गया। वो बैकग्राउंड है। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन का विरोध किया। हम कभी सहमत नहीं थे। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया। जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो और वहां जो अल्पसंख्यक है उन लोगों पर ढेर सारे अत्याचार हो, धर्म परिवर्तन कराया जाए, इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए, वो माँ बहन बेटी के लिए वो शरण में आए भारत की, तो क्या उसको यहां नागरिकता का अधिकार नहीं है? और स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने आजादी के वक्त सैकड़ों भाषणों में कहा है कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जहां है वहां रह जाइए, बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है। परंतु बाद में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चालू हुई, वोट बैंक की राजनीति चालू हुई। अपीसमेंट के कारण वो वादा कांग्रेस पार्टी ने कभी पूरा नहीं किया जो आज नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं।